नमस्कार। दिल्ली के आबकारी घोटाले यानी जिसे शराब घोटाला भी कहा जाता है, उसके आरोप में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी जो हुई है, वो एक सरकारी गवाह जो इस मामले के एक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया, उसकी जो गवाही हुई, उसी के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में, इस केस में इस सरकारी गवाह का बहुत महत्व है। तो आइए वकालतनामा के इस अंक में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सरकारी गवाह क्या होता है, सरकारी गवाह के लिए क्या प्रावधान है, कानून में उसकी क्या व्यवस्था की गई है और कौन सरकारी गवाह बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये सरकारी गवाह कब बनाया जाता है और कौन बन सकता है। सीआरपीसी में सेक्शन 306 में यह प्रावधान है कि जब किसी आपराधिक मामले में जांच एजेंसी के पास कोई पुख्ता सबूत न हो, सबूत इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही हो, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा हो, तब जांच एजेंसी पुलिस हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है, जांच एजेंसी उस मामले से जुड़े हुए किसी आरोपी को जांच को आगे बढ़ाने के लिए, नतीजे पर पहुंचने के लिए उस आरोपी को ये भरोसा दिलाकर कि आपको माफ़ किया जा सकता है या आपकी सज़ा कम की जा सकती है, उसे गवाही देने के लिए मना लेती है। और जब जांच एजेंसी मना लेती है, उसके बाद वो कोर्ट से दरख्वास्त करती है कि अमुक आरोपी, इस मामले का अमुक आरोपी सरकारी गवाह बनेगा। उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट उस पर अपना मुहर लगाते हैं और वो व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है। धारा 307 में व्यवस्था है कि ट्रायल करने वाले मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होता है कि वो वादा माफ गवाह यानी सरकारी गवाह को कम सज़ा देने या उसे क्षमा कर सकते हैं, यानी उनके पास यह अधिकार होता है। कम से कम 7 साल या 7 साल से ऊपर के मामलों में ही सरकारी गवाह किसी को बनाया जा सकता है। उससे कम के मामले में सरकारी गवाह बनाने का प्रावधान नहीं है। एक बात और, जांच एजेंसी अपने से किसी को सरकारी गवाह नहीं बना सकती, उसके लिए अदालत की अनुमति की ज़रूरत होती है। अदालत के आदेश से ही ऐसा हो सकता है। सरकारी गवाह बनने के लिए एक तरफ तो जो आरोपी होता है वो खुद जांच एजेंसी से ऑफर कर सकता है कि वो सरकारी गवाह बनना चाहता है, या जांच एजेंसी किसी आरोपी से कह सकती है कि आप चाहो तो सरकारी गवाह बन जाओ। एक बात और कि अगर जो आरोपी सरकारी गवाह बन गया है वह पहले से जमानत पर है, बेल पर है, जेल से बाहर है, तब तो ठीक है, नहीं तो उसे ट्रायल चलने तक यानी मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक उसे सलाखों के पीछे ही रहना पड़ता है। उसे इस दौरान न जमानत दी जा सकती, न सलाखों से वो बाहर आ सकता है। एक बात और कि सीआरपीसी के धारा 308 में व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आरोपी वादा माफ गवाह पूछताछ के दौरान, ट्रायल के दौरान कभी भी झूठ बोलता है या गलत सूचना देता है या जांच एजेंसी को भरमाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब ये इंश्योर करने की व्यवस्था की गई है कि वादा माफ गवाह झूठ नहीं बोलेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं सरकारी गवाह बनने की। क्योंकि जांच एजेंसी को जब तक ये भरोसा नहीं होगा
कि अमुक व्यक्ति, अमुक जो आरोपी है, उसके पास इतनी पर्याप्त सूचना है, इतनी पर्याप्त जानकारी है अपराध के बारे में कि वो इस केस को दिशा दे सकती है, तब तक वह किसी आरोपी को वादा माफ गवाह नहीं बनाती। इसलिए पहले जांच एजेंसी सुनिश्चित करती है कि इसके पास कितनी जानकारी है और वो कितनी जानकारी दे सकता है। शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना और उसके सरकारी गवाह बनने के तत्काल बाद उसने जो जानकारी दी, उसी आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। आपको याद होगा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब रिमांड के लिए उन्हें पेश किया गया अदालत में, अदालत ने पूछा था कि आपको अगर इस मामले में लेन देन की जानकारी पहले से थी तो आपने इतने दिन बाद गिरफ्तारी क्यों की। तब जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने कहा था कि दरअसल दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बना, उसने जो बातें कही हैं उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। तो ये व्यवस्था है सरकारी गवाह की। मोटा मोटी समझिए कि जिस केस में माफ़ कीजिएगा, जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत न हो, जांच एजेंसी अंधेरे में तीर चला रही हो, जांच एजेंसी को केस में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, जांच एजेंसी मामले में जुड़े हुए आरोपी को ही गवाह बना लेती है और उसी के आधार पर जांच पूरा करने की कोशिश करती है। ये व्यवस्था इसलिए की गई कि न्याय महत्वपूर्ण है और न्याय किसी भी सूरत में होनी चाहिए। एक बात और कि जो सरकारी गवाह होता है उसे मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है माफ़ी देने का या उसे सज़ा कम करने का, वह उसका एकाधिकार है। उसके इस अधिकार पर अगर उसने वादा माफ गवाह को जो बातें कह दी हैं, जो वादा किया जा चुका है, उसमें ऊपर की अदालतें दखल नहीं दे सकती। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।